हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं आपको फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 10 करवाने जा रहा हूँ। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्वेश्चन आपके सामने है, लव एंड कुश आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। दे डिस्ट्रीब्यूट 60% of profit in the ratio of 3:2 and remaining in the proportion of 2:1. Remaining means 60% प्रॉफिट 3:2 में है, तो रिमेनिंग 40% होगा जो 2:1 में है। फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ द फॉर्म डेटेड 31st March 17 एंड एडजस्टमेंट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो ट्रेडिंग और पीएनएल क्यों नहीं, हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दे दिया हो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखिए ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। पहले लव कुश की कैपिटल एंड ड्राइंग्स दिए हुए हैं। जो क्रेडिट में अमाउंट है वो कैपिटल है, जो डेबिट में अमाउंट है वो ड्राइंग्स हैं। करंट अकाउंट दिए हुए एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट 80,000। इसका मतलब है कि इन्होंने ट्रेडिंग एंड पीएनएल ऑलरेडी बना दिया है। तो आइए अब हम सम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने क्या क्या बनाया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है एक, और दूसरा बैलेंस शीट बनाई है। नाउ सबसे पहले मैं सम स्टार्ट करता हूँ नेट प्रॉफिट से। 80,000 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब एडजस्टमेंट्स में आ जाते हैं। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% एंड ऑन ड्राइंग्स एट 10%। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो पहले कैपिटल देख लेते हैं कितना है। लव का कैपिटल है 1,20,000 और कुश का कैपिटल है 80,000। साथ में करंट अकाउंट दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि ये फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम है। फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में कैपिटल फिक्स रहती है, करंट अकाउंट में बाकी के सारे इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड 1,20,000 लव, 80,000 कुश, 2 लाख रुपीज़ आउटर कॉलम लिखे हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफ़ेक्ट क्या होते हैं, तो एक तो करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा, दूसरा इफेक्ट पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा। नाउ 1,20,000 का 6% लव के लिए, लव का है 1,20,000, 6% 7,200 एंड कुश का है 80,000, 80,000 पर 6% 4,800। एक इफेक्ट करंट अकाउंट में क्रेडिट, दूसरा अप्रोप्रिएशन में डेबिट, तो ये फाइनली हो गया 12,000, 7,200 एंड 4,800। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हैं लव के ड्राइंग्स। डेबिट जो बैलेंस है वो ड्राइंग्स का है और जो क्रेडिट है वो कैपिटल का है। सो डेबिट में जो ड्राइंग्स हैं वो है 40,000 एंड 12,000। सो पहले ड्राइंग्स लिखेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, डेबिट साइड 40,000 एंड 12,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है 10%। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टू इफेक्ट्स, एक करंट अकाउंट में डेबिट साइड 40,000 का 10% 4,000, 12,000 का 10% 1,200। दूसरा इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड
4,000 and 1,200 total 5,200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के लिए इनकम होती है, इसलिए P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पर 10% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लव का करंट अकाउंट क्रेडिट साइड 8,000 है, कुश का डेबिट साइड। तो यहाँ पर देखिए, लव का हमने 8,000 क्रेडिट साइड रखा और कुश का 12,000 डेबिट साइड। टू ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस BD लिख सकते हैं दोनों का। अब इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ध्यान से समझना। अगर लव का बैलेंस क्रेडिट है तो इसका इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी क्रेडिट होगा, और अगर हमने करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा है तो दूसरा इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड होगा। सेम कुश के लिए, कुश का करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है तो उसका इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी डेबिट होगा, और अगर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट डेबिट है तो इसका दूसरा इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट कुश क्रेडिट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर देखना है करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो डेबिट कीजिए, एप्रोप्रिएशन में रिवर्स इफेक्ट। क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट कीजिए, एप्रोप्रिएशन में रिवर्स इफेक्ट। यहाँ क्रेडिट किया है तो यहाँ पर डेबिट करेंगे। आगे, मंथली सैलरी ऑफ 1,800 इज आउटस्टैंडिंग पेएबल टू कुश। कुश को मंथली सैलरी देनी है 1,800। नाउ पार्टनर की सैलरी है और बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। 1,800 मंथली इंटू 12 करेंगे तो आंसर आएगा 21,600। ये होगा 1,800 इंटू 12। एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड 21,600, और दूसरा इफेक्ट पार्टनर के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे 21,600। फॉर्म के लिए एक्सपेंस होगा और पार्टनर के लिए इनकम हो जाएगी 21,600। ठीक है, आगे फोर्थ एडजस्टमेंट। After information of above mentioned adjustment on remaining profit, 10% commission is payable to Kush. कुश को 10% कमीशन पैड करनी है। प्रॉफिट में से 10% कमीशन कुश को पे करना है। अब उसके लिए हमें पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। पहले हमें क्रेडिट साइड का टोटल करना है, तो क्रेडिट साइड का टोटल है यहाँ पर 80,000 प्लस 5,200 एंड प्लस 1,200, तो ये हो गया 86,400। इसमें से माइनस करेंगे डेबिट साइड 12,000 माइनस 800 माइनस 21,600, तो ये आंसर आया 52,000। ठीक है, ये हमने माइनस किया इसमें से और आंसर आ गया 52,000। क्या माइनस किया? इन तीनों का टोटल 12,800 प्लस 21,600, 34,400। नाउ ये क्रेडिट साइड टोटल किया, डेबिट साइड तीनों माइनस किए, ये बैलेंस बचा, ये बैलेंस प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट का 10%, ये कितना है? 52,000। इस 52,000 का 10% हमें देना है कुश को कमीशन। नाउ 52,000 का 10%,
तो हो जाएगा 5200, ठीक है, 5200। और 5200 अब हम माइनस करेंगे 52,000 में से, तो डिफरेंस बचेगा 46,800, डिफरेंस आएगा 46,800। अब हमें प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनको डिविजिबल प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, आइए वो पॉइंट समझते हैं। सो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें आगे हिंट दी हुई थी। कौन सा हिंट दिया हुआ था कि ये प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 60% प्रॉफिट 3-2 में एंड रिमेनिंग 2-1 में। तो अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। प्रॉफिट कितना आया है इनका? 46,800। तो पहले 46,800 का हम 40% करेंगे और दूसरा इफेक्ट 60% करेंगे। सो 46,800 का 40% होगा 18,720 एंड 60% होगा 28,080। अब हमें ये जो 60% है ये डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में। ये होगा 3:2 और जो 40% है वो होगा 2:1 में। सो 3:2 में करेंगे तो लव एंड कुश कितना अमाउंट आएगा? 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस अमाउंट को, सो इंटू 3/5। तो लव के लिए आ रहा है 16,848 एंड कुश के लिए अमाउंट आ रहा है 11,232। अब ये जो 18,720 है ये लव और कुश के लिए कैसे करना है? सो इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 12,480 एंड 6,240। नाउ लव के लिए 12,480 प्लस 16,848 ये दोनों अमाउंट हो जाएंगे लव के लिए। सो 12,480 प्लस 16,848 29,328। तो यहाँ पर देखिए 29,328 ये लव का प्रॉफिट है और कुश के लिए 6,240 प्लस 1,1,232। सो 6,240 प्लस 1,1,232 17,472। तो यह है कुश का प्रॉफिट 17,472। तो ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया इनके करंट अकाउंट में। अब एडजस्टमेंट्स हमने कर दिए, सारा प्रॉफिट भी ट्रांसफ़र कर लिया, जो भी इनका ये प्रॉफिट था चाहे कमीशन थी ये भी इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। अब हम इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे और वो क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट में। एंड देन जो बाकी के वैल्यूज़ हैं, जो एसेट्स हैं जिनका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, वो एज इट इज़ बैलेंस शीट में लिख देंगे। तो देखिए अब अगर मैं लव को क्लोज कर रहा हूँ, क्रेडिट साइड टोटल आ रहा है 45,328 माइनस किया डेबिट साइड जो डिफरेंस आया है वो है 1,328। सेम कुश का क्रेडिट साइड जो टोटल है वो है 49,072 और इसका जो डिफरेंस आया है वो है 22,672। अब देखिए ये दोनों बैलेंसेस ट्रांसफ़र होकर आ गए बैलेंस शीट में।
अब हम ऐसी वैल्यूज़ देखें कि जिनका कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, एडजस्टमेंट्स में नहीं आई थी, तो वो सेम एज इट इज़ बैलेंस शीट में रख देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल एंड ड्राइंग्स हो गए, करंट अकाउंट हो गया, प्रॉफिट हो गया। स्टॉक 72,000 बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे। होपफुली आपको सब क्लियरली समझ में आ रहा है। प्रीपेड इंश्योरेंस 3200 एसेट्स होते हैं। कोई भी एक्सपेंस हमने प्रीपेड किया है तो वो हमारे लिए एसेट्स हो जाएंगे। डेटर्स 160, सॉरी बिल्डिंग 160 एसेट्स में। डेटर्स 80,000 इनर कॉलम लिखेंगे हमेशा। क्रेडिटर्स क्रेडिट में दिए हुए हैं 28,000। जब भी आपको ऐसे एक साथ दिया हो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो जो डेबिट बैलेंस होगा वो डेटर्स होंगे एंड जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो क्रेडिटर्स होंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश 4800 और बैंक बैलेंस में क्रेडिट साइड दिया हुआ है वो है 20,000। इसे हम बैंक बैलेंस कहें या ओवरड्राफ्ट, तो क्रेडिट बैलेंस है तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के ऊपर डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जाता, बट ये जो एसेट्स है ये सारे डेबिट बैलेंसेस हैं और जो लायबिलिटी है वो सारे क्रेडिट बैलेंसेस हैं। देन बिल्स पेएबल 14,000, मॉर्गेज लोन 1 लाख रुपीज़ लायबिलिटी है। गुडविल 40,000 एसेट्स हैं। रिसीवेबल रेंट, रिसीवेबल रेंट मीन्स पैसा मिलने वाला है 1600 एसेट्स होते हैं। अगर हमें कोई पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है तो वो एसेट्स हैं हमारे। एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, कुछ पैसा पे करना है तो वो हमारी लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी साइड आएंगे। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में अगर हमें कोई इनकम हुई है तो वो हमारी लायबिलिटी होती है। पेटेंट्स एसेट्स होंगे। बैड डेट रिजर्व, बैड डेट रिजर्व डेटर्स में से माइनस कर देते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ये बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस में है, वैसे तो P&L अकाउंट में आनी चाहिए, लेकिन इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी खुद ही बना दिया है। सो अगर इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया है तो उसमें से माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ पर बैलेंस शीट में ही माइनस करके लिखेंगे। एंड लास्ट फर्नीचर 24,000। अब बैलेंस शीट में सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। फाइनली आप टोटल करोगे बैलेंस शीट का तो वो टैली हो जाएगा। एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑलवेज सेम टोटल आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 पार्टनर्स से लव एंड कुश। यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए। हमेशा आप प्रैक्टिस ऐसी रखिए, या तो पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मेरे साथ हाइलाइटर ले लीजिए एक और करते जाइए पॉइंट्स, या फिर आप पहले समझ लीजिए और फिर लास्ट में एक साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।